धार कलेक्टर कार्यालय में वैसे तो हर मंगलवार जन सुनवाई होती है और उसमें जिले भर के तमाम लोग जिनकी सुनवाई वहाँ नहीं होती वो कलेक्टर के पास पहुँचते हैं। पर आज जन सुनवाई में एक अनोखी घटना देखने को मिली जिसने जो है वो सबको सोचने पर विवश कर दिया। और ये घटना जो थी कि एक बुजुर्ग 88 वर्ष के बुजुर्ग जो धार की वाल्मीकि बस्ती में रहते हैं, गोपाल दुबे जी, जिनका एक बहुत बड़ा योगदान है, जिन्होंने धार के अतीत को देखा है। वो एक संयोग से एक बुजुर्ग महिला 80 वर्षीय महिला थी जिसका एक मात्र बेटा है, वो उसके साथ मारपीट करता है और घर से निकाल दिया है उन बुजुर्ग महिला को। उसकी दया देखकर जो है वो उनके साथ कलेक्टर कार्यालय पहुंचे थे, जन सुनवाई में पहुंचे थे महिला की शिकायत को लेकर। उसी दरमियान कलेक्टर साहब ने जो है वो दुबे जी से बात की कि आप कौन हैं और आप कैसे आए हैं। तो फिर उन्होंने पूरा वाक़या बताया कि मैं जो है वो गोपाल दुबे हूँ और धार में इनका क्या क्या योगदान रहा है। गोपाल दुबे जी के बारे में अगर बात करें तो दुबे जी 88 वर्ष के हैं और इन्होंने धार की नगर सुरक्षा समिति की 1955 में स्थापना की थी। इसके अलावा इन्होंने तमाम रात्रि गश्त की, पुलिस के साथ इन्होंने काफ़ी सुरक्षा व्यवस्था में जो है वो सहयोग दिया। इसके अलावा एक निःशुल्क कोचिंग क्लास चलाते हैं और भी तमाम इस तरह के कार्य है, सेवा कार्य जो निःशुल्क करते हैं। और 88 वर्ष की आयु में सिर्फ इन्होंने जो है वो सेवाएं दी है, निःशुल्क सेवाएं दी है। एक तरह से धार नगर की सेवा की है, देश की सेवा की है। आज जब कलेक्टर साहब को इनके अतीत के बारे में पता चला तो वे काफ़ी भावुक हुए और उन्होंने इन्हें पूरा सम्मान देते हुए जब जन सुनवाई से निकल रहे थे उस दरमियान कलेक्टर साहब ने जो है वो इनको अपनी गाड़ी में बिठाया और कलेक्टर कार्यालय से वाल्मीकि बस्ती तक, जहां पर इनका निवास है, इनके इस घर तक कलेक्टर लेकर पहुंचे। इसी कुर्सी पर बैठकर जो है वो कलेक्टर साहब ने जो है वो इनसे और तमाम बातें की। दादा का मानना है कि उनके इस सेवा कार्य के लिए जो है वो राज्य सरकार से पुरस्कार मिले, कोई ना कोई जो है सहयोग हो, क्योंकि परिवार में रोजी रोटी के साधन नहीं है। जो है बहुत आर्थिक स्थिति आप देख सकते हैं, घर को देखकर समझा जा सकता है कि आर्थिक स्थिति किस तरह की है। बावजूद इसके जो है वो इनकी बहू एक निःशुल्क कोचिंग क्लास चलाती है, बच्चों को शिक्षा देती है। तो ये एक बहुत ही सेवा का काम कर रहे हैं, एक अनुकरणीय काम कर रहे हैं और ये समाज के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण है। कलेक्टर साहब ने इनके सेवा कार्यों को देखकर जो है वो काफ़ी सराहना की और उन्होंने इन्हें आश्वस्त किया कि वो राज्य सरकार को पुरस्कार के लिए एक प्रस्ताव बनाकर भेजेंगे और कलेक्टर की तरफ से, प्रशासन की तरफ से जो भी कोई मदद इस परिवार के लिए हो सकती है, गोपाल जी के लिए हो सकती है, उसका उन्होंने पूर्ण आश्वासन दिया है। तो ये एक अजीब ही घटना इस तरह की आज देखने को मिली जिसे सुनकर सब आश्चर्यचकित है। देखिए, हम लोग हमेशा जन सुनवाई में बैठते हैं मंगलवार को और बहुत से लोग अपनी समस्याएं लेकर के आते हैं। तो उसी क्रम में आज मैं जन सुनवाई में बैठा था तो मैंने देखा कि एक वृद्धजन आए और उन्होंने अपने किए गए कार्य के बारे में बताया। उन्होंने अपने जीवन में समाज के लिए और प्रशासन के सहयोग के लिए क्या कार्य किए हैं और उसको देख के मुझे बड़ा अच्छा लगा। हम लोग शिकायतें सुनते हैं, वो भी जनता से जुड़ी हुई होती हैं। तो इनकी मैंने बात सुनी और उसके बाद संबंधित अधिकारियों को इनके किए गए कार्य के लिए किस प्रकार इनको सम्मान दिया जा सकता है उस पर मैंने उनको निर्देशित किया। बट जन सुनवाई से मैं बाहर निकल रहा था तो मैंने देखा कि गोपाल जी जो हैं वो निकलने के लिए तैयार हो रहे थे। तो मैंने कहा कि क्यों ना इनको घर तक छोड़ दिया जाए, उसी बहाने इनसे बात करने का अवसर भी मिल जाएगा। तो हम लोग इनको लेकर के आए इनके घर तक और रास्ते में चर्चा करते हुए आए कि धार शहर कैसे बदला है, क्योंकि इन्होंने बहुत लंबा समय यहाँ की सड़कों को देखा और समाज को देखा है। तो हमारे लिए भी एक युवा होने के नाते भी और एक ज़िले का कलेक्टर होने के नाते भी वृद्धजनों से बात करके, चर्चा करके बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और यहाँ आए जब इनका घर देखा तो देख कर के भी आनंद आया और इनकी कुछ जो पारिवारिक ज़रूरतें हैं उसका भी हमने संज्ञान लिया और जो आवश्यक मदद हो पाएगी करने का प्रयास करेंगे। क्या मांग थी इनके आवेदन में? इनकी ऐसा इस बात को लेकर के कोई मांग नहीं थी। इनका ये था कि कुछ राज्य स्तर के पुरस्कार हैं तो उसमें इनका नामांकन किया जाए, तो वो निश्चित रूप से किया जा सकता है। बाकी निर्णय तो राज्य शासन का होता है। और पारिवारिक रूप से, व्यक्तिगत रूप से इन्होंने तो मुझसे कुछ नहीं कहा, बट और परिवारजनों ने जो मुझे बताया है तो जो भी बन पड़ेगा प्रशासन की ओर से सही है। सर, कलेक्टर साहब खुद आपको आपके घर तक छोड़ने आए, आप जन सुनवाई में गए थे, तो क्या आवेदन लेकर गए थे, क्या मांग थी आपने?
मैं कलेक्टर गया था, अपने शासन से कुछ सहयोग मिले, मेरे को काफ़ी सेवाएं दी है, उस वक्त उसके लिए गया था। और लेकिन वहाँ पर एक बुढ़िया जो थी बेचारी बड़ी परेशान हो रही थी कि कहाँ क्या है क्या, तो उसको फिर मैं पूछा तो दादा मेरे को घर से बच्चों ने भगा दिया है, ये कर दिया, भूखे मरे, सब मेरा घर बार सब ले लिया, तो उसको अनाथ आश्रम भर्ती करना था। तो आज वो इसीलिए हम बुड्ढी को देने के अनाथ आश्रम में वृद्धाश्रम भर्ती करा दें, तो उसमें इसका होगा। फिर जब देखा मैंने चल, फिर उसके साथ मेरे ये काम भी हो गया कि आपको बता दिया, कलर साहब पूरा मेरे लेटर वेटर सब दिए, मैंने सब बता दिया। दादा आपने अपने जीवन काल में क्या क्या सेवाएं दी? जीवन काल में पुलिस के साथ गश्त थी, रात में देना गश्त थी, चौकीदारी करी, और पापड़ बड़ी अचार मुरब्बे सब बेचे मैंने। क्या स्थापना की, नगर सुरक्षा समिति की स्थापना मैंने की है। क्या सब स्कूल निःशुल्क फ्री फंड, पैसे नहीं लेते हम, फ्री फंड कोचिंग क्लास चलाते हैं। अभी भी ऐसे ही करते थे, पैसा नहीं लेते हैं, निःशुल्क सेवाएं देते हैं। अब इतना होने के बाद भी मेरे शासन कभी मेरे घर की ओर या मेरे बच्चों की ओर देख ले तो बहुत बहुत आभार कहूँगा, भगवान आपका भला करे। कैसा लगा आपको आज कलेक्टर साहब पहुंचे आपके घर? आपको आज का तो आज ऐसा लगा कि मैं आपको क्या बताऊँ, क्या बहुत बढ़िया लगा, अच्छा लगा मेरे को।